कानपुर के मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर अंकित तिवारी जी और उनके दोस्त और मैनेजर कह सकते हैं उनको, आशुतोष जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और आशुतोष जी हमारे सिर्फ मैनेजर नहीं है, आशुतोष जी हमारे बचपन के भाई हैं। अच्छा, हाँ, उनको हमने इतने से देखा है। मतलब आप दोनों साथ ही में रहे बचपन से? हमेशा साथ में रहे। तो आपकी दोस्ती कैसे हुई, आप ये बताएंगे? दोस्ती ऐसी हुई कि पहले जमाने में हम थोड़ा लड़ाई झगड़े में आगे थे। हाँ। तो इन लोग का कोई विवाद हो गया। इन लोग को पता चला कि भैया अंकित तिवारी क्षेत्र में कोई नाम है, तो चलते हैं उनके पास। तो उनका विवाद सॉल्व हुआ, तब से हम और ये आज तक। तो क्या एज होगी आपकी उस टाइम पे? उस टाइम पे हमारी एज होगी लमसम आप मान के चलिए 18 साल। अच्छा, आप आशुतोष भाई से कितने छोटे कि बड़े हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते। महीने 2 महीने का फर्क होगा ज्यादा। बस मतलब सेम एज छोटे या बड़े में भी अभी अच्छा। काउंट कभी ऐसा कुछ कभी आया ही नहीं कि काउंट करें कि कितना छोटा है। तो कभी आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है? हाँ, बिल्कुल ही है। हमने एक बार इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे नस काट लिया था। अरे आशुतोष भाई, ये सब। हाँ, तो हमने इनको घर जाके इनके घर पे बताओ खूब सुनता था भाई। तो आप तो नहीं काटते आप नस? नहीं ये सब काम बचपन में। तो अभी बहुत मार रहा था। बढ़िया। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आपके। तो स्टार्टिंग हम करते हैं आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से। तो आपने मतलब एक चीज हमें ये पता चली सबसे पहले कि आप नोएडा में गुड़गांव में जॉब करते थे आप। सॉरी, हाँ, गुड़गांव में आप जॉब करते थे। तो आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी? मतलब आप पहले जॉब करते थे और फिर उसके बाद में कंटेंट क्रिएशन की लाइन में आ गया? ये है एक लॉन्ग स्टोरी। हाँ। ठीक है, लॉन्ग स्टोरी मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट में शेयर नहीं की, लेकिन मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी मानसी गुप्ता नाम की जी। ठीक है जी। मेरा उससे बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत ज्यादा लगाव था, सब कुछ था उससे। हम लोग 2016 से लेकर 2022 तक रिलेशनशिप में रहे और मैं नौकरी करने ही गुड़गांव उसके चक्कर में गया। अच्छा। कि जरूरतें पूरी करना, उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए, समझ रहे हो? हाँ। लेकिन जब उसको बेस्ट मिल गया हमसे, तो उसने मेरी गांड पे लात मार दी। तो उस वक्त 2022 का समय होगा, मुझको पैनिक अटैक पड़ा गुड़गांव में। अच्छा। हाँ, और डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब आप अपने परिवार के साथ रहोगे। तो मैं परिवार के साथ मैं वापस आ गया अपनी स्कूटी और जो भी अपना सामान लेके मैं वापस आ गया। 1 साल मैंने एक या 1.5 साल तक मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा। कमरे में बंद रखा, ना कोई कंटेंट क्रिएशन, ना कुछ भी नहीं। सूख के हड्डी टाइप एकदम हो गया, बिल्कुल पतले हो गए थे हम। अच्छा। अभी हम आप जो आपको दिख रहे हैं इसके आधे हो गए। 40 किलो वजन था मेरा, बस। और आज मेरा वजन है कम से कम 78 किलो। तो हमको एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब दिक्कतें होने लगी हमको। तो फिर मैंने एक दिन रात में तकरीबन 3 बजे, आप लोग जान रहे होंगे कि कहानी सुनो जुबानी सुनो तेरा प्यार हुआ था, ये बहुत ट्रेंड चला था ये गाना। हाँ, ये गाना चला था। तो हमने उस ट्रेंड की मार तोड़ दी। तो ये आपके उस लड़की के चक्कर में ही हुआ था क्या, डिप्रेशन एंजाइटी जो आपको हुई? हाँ भैया, उसी चक्कर में हुआ था। तो सर कितने साल आप रहे थे वहाँ पे गुड़गांव में? हाँ। 2016 से 2022 तक। काफी साल आपने काटे। 6 साल। मेरी जो आखिरी सैलरी थी वो थी 1,43,350 रुपए मंथली। बहुत सही। 1,43,350 रुपए मंथली। और उस बीच में भी उस लड़की ने बोल दिया कि तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। लड़की ने बोला? लड़की ने बोला। अब क्या महीने का 5 करोड़ कमाए, आज कमा लेगा। वही बात तो ना, रील में कहते हैं कि मुझे 5 करोड़ चाहिए, मेरे हस्बैंड की सैलरी 1 करोड़ होनी चाहिए तब। हाँ, तभी तो मैं मार चोटता हूँ बाबू लोग। यही रीजन है। तो क्या काम करते थे आप वहाँ पे, मतलब थोड़ा कैसा काम था? मैंने बहुत सी कंपनी में जॉब की। मैंने टिकटॉक तक में जॉब की। टिकटॉक में भी? टिकटॉक में मैंने जॉब की 2 महीना। हाँ। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। हाँ। मैं उसमें जॉब करता था एज अ सीनियर कंटेंट मॉडरेटर। मैं सबके कंटेंट देखता था, जिसके कंटेंट नहीं चलने हैं, जिसके कंटेंट चलने हैं
किसी का न्यूडिटी है, किसी का आप मान के चलो कोई हत्या है या ऐसा टाइप का कोई कंटेंट है, तो उस कंटेंट को मैं वहां पे टिकटॉक में रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये इंस्टा में भी ऐसा ही होता है जैसे टिकटॉक वगैरह में होता था कि ऐसा इंस्टा में कंटेंट ऐसा नहीं है। हाँ, इंस्टाग्राम को अभी अपने एल्गोरिथम में बहुत सुझाव और समझाओ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इंस्टा में तो बहुत चीजें आ जाती हैं। बहुत चीजें भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम का तो यूट्यूब क्या है मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब और इंस्टाग्राम में फर्क क्या है। इंस्टाग्राम आपको फेमस कर देगा, ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम से आपकी कोई भी आमदनी नहीं है। इंस्टाग्राम आपको पे नहीं कर रहा है। अगर आप वही मेहनत जिस लगन से, जो कि मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, उस लगन से मेहनत अगर मैं यूट्यूब में कर लूँ तो कम से कम महीने का 5 से 6 लाख टर्नओवर हो सकता है यूट्यूब से। तो आप एक चैनल आपने बनाया तो है गेमिंग का चैनल नहीं है वो। हाँ, वो मेरा लाइव स्ट्रीमिंग का चैनल है। तो उसमें आप कंटेंट देख करके लोगों को मतलब बताते हैं चीजें कि जनता नहीं, मैं उसमें लाइव आता हूँ। अच्छा, मैं उसमें लाइव आता हूँ, कभी कभी आता हूँ जब मेरा मन होता है अपने फॉलोवर्स से, अपने सब्सक्राइबर से इंटरेक्ट करने के लिए मैं लाइव आता हूँ वहाँ पे। अच्छा। तो जब आप ये कंटेंट बनाते थे तो कोई कुछ कहता नहीं था आपके रिश्तेदार वगैरह कि ये कर रहे हो, इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी और ये सब करना? देखिए ऐसा होता है ना कि जब पैसा आ जाता है चीजों के बीच में तो कोई कुछ नहीं कहता। नहीं, शुरू में तो पैसा नहीं आता ना जब स्टार्टिंग करते हैं। शुरुआत में बहुत लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, अरे ये क्या कर रहा, बदतमीजी कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। बहुत ट्रोलिंग है भाई, बहुत ट्रोलिंग हुई, बहुत डाउनग्रेड किया जाता। लोगों ने बहुत बोला। तो हमने पहली रील जब डाली, इन्होंने स्वयं बोला कि ये सब क्या कर रहे हो, आज हमारे साथ है, साथ में वीडियो बनती है। तो सर एक क्वेश्चन इसमें ये है कि जैसे आपने कंटेंट क्रिएशन जब शुरू किया तो आपने मतलब ऐसा ही क्यों कि हम बिल्कुल नेचुरल दिखाएंगे, जो है चीजें बिल्कुल साफ दिखाएंगे, बिल्कुल साफ दिखाएंगे, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है इस इमेज को अपनी क्लीन रखते हैं और अलग चीजें दिखाते हैं। बात बताना चाहेंगे, यहाँ पे अभी इस वक्त कमरे में बैठे मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक है। कोई एक व्यक्ति है जो गाली नहीं देता हो, हर आदमी देता कोई है, देता। सब देखते हैं। गाली अपने भारत देश का एक सबसे ज्यादा पहले नंबर पे है, पहले नंबर, और कानपुर में तो और ज्यादा, और कानपुर सबसे ज्यादा, ठीक है। कानपुर की तो गाली अगर हम किसी को अपनी गाली देंगे, जबकि मैं रियलिटी में कभी गाली नहीं देता, रियल लाइफ में मैंने शायद ही कभी गाली दी हो, लेकिन अगर कोई मेरी गाली से खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, अगर कोई मेरी गाली से किसी का एंग्जाइटी डिप्रेशन दूर हो रहा है तो मैं क्यों ना दूं। अच्छा, ये रीजन है, तो मैं क्यों ना दूं। सही चीज है सर, क्योंकि नेचुरल कंटेंट आज के टाइम पे कोई आदमी नहीं दिखाना चाहता, अपनी मतलब रियलिटी कोई नहीं दिखाना चाहता कि नहीं हम जो है वो है भाई, मेरा सब रियल है। सब दो चेहरे पे चलते हैं, आपको देखते हैं कि आप एक ही चेहरे पे चल रहे हैं, जो कि आगे भी, पर्दे के पीछे भी आप ऐसे ही हैं, पर्दे के आगे भी ऐसे ही हैं, हर जगह सेम वही चीज है आपकी। देखिए मेरे 2 चेहरे हैं, ठीक है भाई। एक तो मैंने 6 साल गुड़गांव में जॉब की, ठीक है, मैं स्कूल टॉपर रहा, कॉलेज टॉपर रहा, हर चीज में पढ़ाई। मेरी माता जी एक समय ऐसा था कि मेरी माता जी हमसे कहती थी कि अब 9 घंटे पढ़ चुके, कितना पढ़ोगे, खाना खाओ। अच्छा, हाँ, कोई कहेगा मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं? नहीं, कोई नहीं कहेगा। No one will say this. No one will say this. But there are always 2 rooms. One room is a clarified room, जहाँ पे आपकी पूरी जिंदगी की कथा वार्ता सब कुछ दिखाई जाएगी। And the second room is that is escape. Escape means वो छुपा हुआ चेहरा है कि आप अंदर से तो बहुत प्यारे हो, बाहर से लोगों को लग रहा हो कि अरे ये है अंकित तिवारी, ये क्या, ये बकचोद है भोसड़ी का, ये है ऐसा है वैसा। मैं आपको स्केप रूम के बारे में बता रहा था,
एक होता है जो रूम, जो स्केप रूम होता है, मैं आपको बता दूं कि वो जीवन में आपको सच्चाई दिखाएगा, आपकी सच्चाई, असलियत सच्चाई कि आप व्यक्ति क्या हो। और जो व्यक्ति ये नहीं जान पाया कि मैं व्यक्ति क्या हूँ, तो फिर इस शरीर का कोई फायदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और मेरा कहना ये है कि अपने शरीर से तो मोह माया बिल्कुल छोड़ ही दो, क्योंकि वो ऊपर वाले का दिया हुआ है। आपको बीमारी है, आपको लकवा मार दिया, आपका भोसड़ा फाड़ दिया, है ना, कुछ भी हो गया, ठीक है, समझिए आप, हंसिए नहीं, है ना, लेकिन शरीर आपका दिया नहीं है। एक दिन मुंह से आवाज निकल जाएगी, ऊपर वाला कहेगा आओ हमारी शरण में आ जाओ। तो जो स्टेप रूम है वो ऊपर वाले का रूम है। हम ये मानते हैं कि राधा रानी की जय हो, राधे राधे नाम रखते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। इसी बात पे सब लोग तालियां बजा दो। मैं अंकित दास। अच्छा भैया, लेकिन आप ये बताइए कि आपने कौन कौन सी डिफिकल्टी फेस की अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मैंने जो सबसे फर्स्ट टाइम जो फेस किया कि मैं कपड़े नहीं पहन पाता था, क्योंकि मेरे हर्ट में जब टच होता था कपड़ा, मेरे हर्ट में बीमारियों की वजह से तो मुझे बहुत उलझन होती थी। मेरे हार्ट में टच होता है, तो मैं अभी भी आप देख रहे हो मैंने ये शर्ट की बटन हाँ ऊपर से खोल रखी है, खोल रखी है, हाँ, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। सबसे बड़ी तकलीफ यही है, बाकी कोई तकलीफ नहीं, किसी की भी मार तोड़ दूंगा। हमसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर कौन बन पाएगा? कोई बन पाएगा? आप लोग बताओ ना, क्योंकि हम खुद अपने आप में क्रिएटर हैं। नेचुरल क्रिएटर तो कोई नहीं बन सकता आपके अलावा, ये रियलिटी है। बहुत है, क्योंकि जो स्टोरी अभी आपने बताई उसके अकॉर्डिंग सच में ये रियल है। इतना होने के बाद भी आप इतना कर रहे हैं, बहुत। लेकिन उसके बाद की बात बताया आपको, मैंने जब अपने आप को 1.5 साल कमरे में बंद किया, ये मित्र मेरे साथ रहा, मेरे साथ 3 बजे तक रात में बात कर लो, 4 बजे तक रात में बात कर लो, 5 बजे तक रात में बात कर लो, कोई हमको चाहिए था, एक सहारा, साथी। हाँ, ये मेरा भाई हमारे साथ रहा। और इन्होंने जो हमारे लिए किया शायद कोई भी कर पाए तो भाईचारे में, लेकिन मेरे ख्याल से आज की डेट में इतना भाईचारा बचा नहीं है। लेकिन ये भाई आज भी हमारे लिए करता है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें। तो आंसू आ रहे हैं। तो आप भी तो बताओ कुछ। अच्छा आशुतोष भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। भाई मैं अभी तो लॉ कर रहा हूँ, हाँ, वैसे बाकी इनको मैनेज कर रहा हूँ, ये भी एक कह सकते हो। और दूसरी चीजें बस ये है कि ग्रेजुएशन कर ली है। बाकी पढ़ाई में भाई देखो सच पता है मन लगा नहीं, बीच में लगा भी था, बस वही है कि एक स्कूल है दुर्गा प्रसाद कानपुर का, आपको पता होगा रतनलाल साइड में। हाँ, तो वहाँ पे एजुकेशन ली यार, तो वहाँ पे एजुकेशन ली तो वहाँ गुंडई ये वो दुनियादारी। फिर भी मैं मतलब ऐसे खुद को कहूंगा कि भाई पापा पुलिस में है मेरे, बट उसके बाद भी कोई भी घर पे उड़ाना आज तक गया, कोई भी पुलिस आज तक घर पे गई, ये कोई बातें हुई, कभी शो ऑफ हुआ, कभी कोई शो ऑफ नहीं भाई कि ये है। अच्छा, सारे मैटर बाहर ही खत्म हो जाते, सब बाहर ही खत्म हो जाते थे, पापा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाकी फिर ये थे उसके लिए, इनसे दोस्ती इन्होंने तो बता दिया कि कैसे हुई, मैं बताता हूँ। हाँ। एक हमारे क्लास में एक लड़की थी, नाम वाम तो छोड़ो, एक लड़की थी, तो उनके ये मुंह बोले भाई थे, तो वो लड़की तो नहीं मिली, भाई मिल गया, समझ रहे हो। फिर ये हमारे भाई बन गए, फिर साथ में घूमना फिरना ये वो, इधर उधर रात के 9-9 10-10 बजे तक घूम फिर के आना। पहले इनको भैया बोलते थे, अब फिर भाई हुए, फिर अंकित हुए, फिर अब रोने की तो ये सब चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्ती यारी भाई देखो, हमारा मेरा भाई नेम ऐसे नाम वाम जात बात तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन कृष्ण भगवान जैसे सच्चे दोस्त थे, कृष्ण भगवान जैसे सच्चे दोस्त थे।
वैसे ही हम भाई दोस्त हैं इनके, बहुत सच्चे, कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए भाई, तुम खुश रहो। तुम अब भाई हम तो आज खुद नोटिस करते हैं कि ये पहने हैं, ये कभी तुमने भी रीलों में देखा होगा, कपड़े नहीं देखे होंगे, यहाँ तक खुला ही रहता है, चाहे लोगों में भी पब्लिकली मिलते हैं लोगों को, कभी कभी नहीं देखा उन लोगों ने, यहाँ यहीं तक खुला रहता था, यहाँ छूने में दिक्कत होती। आज अगला बंदा पहने हुए है और यही बोल के भी मतलब पहनाया गया कि भाई पहने रहना है। कैसे जीत जाएगी भाई बीमारी, बाकी क्यों बीमारी की भाई कैसे जीत जाएगी भाई, कर क्या कोप अप और आगे कर जाएगा। अच्छा अभी भी दवाइयां हैं लेकिन थोड़ी बहुत अब बची हैं, बाकी तो बंद हो गई, करेगा कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। अच्छा आशुतोष भाई एक सवाल और, दोस्ती का पर्पस तो उन्होंने देख लिया, अब मैनेजमेंट इनको मैनेज करते हुए और दोस्ती में क्या डिफिकल्टी आती है आपको, अब ये बताइए रियल। अरे यार ये तुमने अरे हमको मैनेज करना मतलब ये समझ लो कि ब्रह्मा जी को स्वयं धरती पे ले आना। अरे मतलब अब ये बताएंगे इसको मैनेज करने का भाई क्या है। अब देखिए जैसे आप लोग ने भाई बुलाया प्यार से, आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि भाई मनी बीच में आए, बट भाई ने बोल दिया। अब वैसे ही हम किसी ब्रांड को सोचते हैं 30-40 में करने का, भाई कहता है 1 लाख ब्रांड ही चला गया भाई कहता है 2 लाख ब्रांड चला जाता है, तो उसमें भी दिक्कतें आती, बट फिर भी भाई के अंदर इतना टैलेंट है कि ब्रांड कहीं जा नहीं पाते भाई, घूम फिर के आते ही हैं, तोड़ लेते हैं हम लोग भाई उनको। और बाकी इनको मैनेज करने की बात रही भाई, इनके साथ 24 घंटा कोई ना कोई इनको चाहिए, मतलब समझ लो कोई ना कोई इनको चाहिए। अब जैसे मान लो कभी 2 पे 2 निकल गए, ठीक है, कभी 2 पे 2 निकल गए, कोई और नहीं है, तीसरा साथ में निकल गए, तो अब बीच में गाड़ी भी चल रही है, चलाना भी है, साथ में पैक भी बनाना है, समझ लो, तो ये सब चीजें करनी है, एक्सीडेंट भी नहीं हो जाए, और कभी भी दिमाग हट गया यहाँ चलना है फलानी जगह चलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जाना है, वो दिमाग में वो हो गया, वो कुछ ना कुछ समझो बीमारी की वजह से समझ लो कि फिर भी बाय गॉड ग्रेस कभी किस्मत ने धोखा नहीं दिया, कभी अंदर से टैलेंट ने धोखा नहीं दिया, सब कुछ चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, मतलब समझो रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आती भाई, इनकी बीवी इनसे नाराज, हमारी बीवी हमसे नाराज, समझ लो उस तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन तो आपकी वो बीवी से याद आया कि आपकी शादी हुई है? शादी तो आपकी हुई नहीं है अभी। शादी होने वाली है भाई। तो आप बताएंगे अपने लव लाइफ या कुछ ऐसे अभी है कोई? लव लाइफ तो ठीक है, इनवाइट करेंगे कि नहीं करेंगे सबको? बिल्कुल यार, तो आप बताइए तो कि लव लाइफ तो हम पूरे कानपुर शहर को एक स्टोरी डाल देंगे पूरा कानपुर शहर आए, खाए और जाए सही है, पूरा शहर इनवाइट है, क्योंकि कानपुर शहर ने हमको आगे बढ़ाया, कानपुर शहर ने हमको बहुत सारा प्रेम दिया, कानपुर शहर में हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो हम कानपुर शहर के बहुत आभारी हैं और बहुत आभारी रहेंगे जीवन भर कि कानपुर ने हमको इतना प्यार दिया। तो कानपुर के लिए बहुत ज़्यादा लंबा सैल्यूट है। अच्छा कानपुर के अलावा ऑडियंस आपकी और कहाँ की होगी? मेरी सबसे ज़्यादा ऑडियंस दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली के बाद मुंबई, फिर कोलकाता, फिर लखनऊ, सबसे एंड में कानपुर है। मतलब कानपुर की ऑडियंस कम है? सबसे कम फॉलो करे सर, हम तो वही जनता चेक कर सकते हैं जो फॉलो करे हुए। अब यहाँ का आदमी फॉलो नहीं करता है, आपको पता है, यहाँ का आदमी डरता है कौन हमें जज कौन करेगा। जैसे अब हम अंकित का कंटेंट तो आप लोग सब जानते ही हो, अब घर में नहीं देख सकते, कभी अचानक से नहीं बैठे देख सकते क्या निकल जाए मुंह से भाई, अचानक से चला दिया तो ऐसे ही निकल जाए भाई, है ना। तो बट तो आदमी फॉलो करने से हिचकिचाता है, वरना जितना आदमी जानता है उतना आदमी फॉलो कर ले तो भाई मुझे तो ये लगता है कि भाई 5-7 मिलियन कहीं नहीं है। बट पता शेयर सब लोग करते हैं, शेयर सब करते हैं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक रील पे 3-3 मिलियन शेयर है, 3-3 मिलियन, और 3-3 मिलियन शेयर करने के बाद मतलब आप समझ लो व्यूज नहीं जाते भाई, 1 मिलियन चलेगा, 10 मिलियन, मतलब 10 मिलियन तो लास्ट गए होंगे अभी शायद होगा। अच्छा हाईएस्ट व्यूज कितने गए? 78 मिलियन। और इस समय अकाउंट में रीच कितनी आ रही है? 50 मिलियन, बहुत बढ़िया रीच आ रही है। 101 मिलियन थी भाई, 101 मिलियन अभी गिर गई काफी, गिर क्या गई है, फिर बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगी, वो तो भैया के ऊपर है, कॉमेडी की मार तोड़ देंगे जब तो रीच जो है जैसे ही कॉमेडी की मार तोड़ेंगे हम, तो रीच जो है रीच भी ऐसे बात तोड़ेगी, ऊपर जाएगी ग्राफ। हाँ तो बस यही सीन है। जैसे मैंने देखा भैया आप जो है आइसो स्पीड को भी काफी फॉलो करते हैं, आप फैन हूँ उसका। मेरे बाप है वो दूसरे
मैं सबको बोलता हूँ। आशुतोष पी जो है मेरे बाप है दूसरे, सेकंड पापा, और मैं उससे बहुत प्रोत्साहित होता हूँ अपने कंटेंट को लेकर या उसकी रियल लाइफ देखकर। उनका असली नाम है डैरेन वॉटकिंस। आप मिले कभी इनसे? मिलना जरूर चाहेंगे भाई। जिस दिन मिलेंगे उस दिन पैर पकड़ के इधर रोने लगेंगे हम, मादर चोर हमको अपने साथ जोड़ो। आई तो प्लीज टेक मी टू योर टीम मैन। आई तो प्लीज टेक मी टू योर टीम मैन। फकिंग दैट यू आर। आई तो एंड आई तो ऑफ इंडिया। ये बात तो सच है, इंडिया के तो है आप। हाँ आईएसओ स्पीड के इंडिया के मतलब तुमको भैया बस सुप्लेक्स दे दिए। तो अंकित भाई आप अपनी लव लाइफ के बारे में बताइए। लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हो? देखो लव लाइफ के बारे में ऐसा है कि एक लड़की है हमारे जीवन में जो शायद मेरे लिए गुड लक बन के आई, और मुझसे एज में छोटी है, लेकिन एज डजंट मैटर, है ना। तो उससे हमारा बहुत प्रेम है, उसको हमसे बहुत प्रेम है। बस यही जीवन है, उसके साथ जीवन काटना, बस जीवन कटता चला जाए। अच्छा, कितना टाइम हो गया आप दोनों को साथ में? 3 साल। 3 साल? हाँ। मतलब कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करने से पहले? नहीं, स्टार्ट की ही थी। स्टार्ट की ही थी। अच्छा। तब वो आ गई थी हमारी लाइफ में। बढ़िया। तो आपकी शादी इसी साल आप शादी भी कर लेंगे क्या? नहीं, इस साल एंगेजमेंट का है। अच्छा। हाँ फैमिली रेडी है दोनों तरफ से? हाँ। तो आशुतोष भाई की तो हो ही रही है, आप भी साथ ही में निपटा देते हैं। तो आशुतोष भाई शादी कब है आपकी? अरे फेब में भाई, फरवरी में? फेब में से। तो लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज ही है भाई। लव मैरिज? अरे मतलब लव का अरेंज। नहीं, कैसे थोड़ा डिफाइन करिए इसको। अरे मतलब हम उनको बहुत पहले से जानते हैं, 10-11 साल से। हाँ। फिर 6-7 साल से ज्यादा अच्छे से जाने। फिर घर वालों ने भी सोचा कि चलो शादी करा ही देते हैं लोगों की, तो शादी फिर कराने वाले, मतलब क्या कराने वाले, क्या करा ही रहे, खुशी खुशी करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया, सब कुछ सही है। तो प्यार बहुत करती है भाई, वो बहुत प्यार करती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसने हमेशा सही ही सिखाया और सही राह पे लाने वाली भी वही है। मैं भी बहुत गलत राहों पे था, अब उन राहों को नहीं डिस्कस करते बट बहुत गलत राहों पे था, लेकिन उसने सही राह पे लाई, धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे नहीं, जैसे पिरोते हैं किसी चीज को, तो उसने पिरो के काफी कुछ, आज जो सुधरा हुआ दिखता हूँ मैं, वही उसी की वजह से ही हूँ। और तुम्हारे नशा छुड़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? योगदान क्या है? उंगली इनकी थी, बम्बू उन्होंने कर दिया, तो फिर वो खत्म हो गई, बंद कर दिया पूरी तरीके से। बिल्कुल भाई, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम पीते हैं लेकिन डेली है। वो मना नहीं करती हैं आपकी जिससे शादी हो रही है? नहीं, वो नहीं मना करती। वो कहती है नहीं, 2 पियो लेकिन ठीक चलो। हाँ। लोगों का अपमान मत करो, लोगों से लड़ाई अपमान हम वैसे भी नहीं करते किसी का, ये तो हमने देख लिया इतनी देर में। ठीक है, लोगों से प्यार मोहब्बत से रहो, वो प्यार मोहब्बत की जिंदगी है यार। सही बात, सिर्फ प्यार मोहब्बत की जिंदगी है भाई। सही बात। ये शरीर अपना नहीं है। ये जो आप सोच रहे हो कि ये आपका शरीर है, आपका शरीर है, इनका शरीर है, हमारा शरीर है, ये शरीर अपना है ही नहीं। वो ऊपर वाला जब आवाज बंद कर देगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यही है, प्रेम से रहो सबसे, जब तक कट रही है सबसे प्रेम से काटो, किसी से कोई ना लड़ाई ना झगड़ा, ऑलवेज फक। हाँ, वैसे भी आप रिलीजियस है, हमने देखा रिलीजियस टाइप के। रिलीजियस, हाँ, हम बाटे बिहारी जी को बहुत मानते हैं, हर साल जाते हैं अपने भाई के साथ। हमने देखा आपको मंदिर जाते हुए काफी। हाँ, 2-4-5 महीने आपने हाथ में रुद्राक्ष वगैरह पहन रखा है? हाँ, रुद्राक्ष है, और ये कंठ की माला है, और ये 7 पायराइट्स है। इसमें से गिफ्टेड क्या है? कुछ गिफ्ट नहीं, सब मेरा खुद का खरीदा हुआ। अच्छा, ये घड़ी आपकी बहुत प्यारी लग रही है, ये कितने की है, मतलब क्या हो सकता है इसका? अरे कुछ नहीं भाई, बस ऐसी होगी 1.5 लाख रुपए। अरे ऐसा नहीं, ऐसे रेंज में बताइए, क्या ले सकते हैं? आईफोन ले सकते हैं, कितने की होगी? हाँ, 16 प्रो आ जाएगा। एक 16 प्रो आ जाएगा। बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो आपकी किसी से कंट्रोवर्सी हुई है क्या? कंट्रोवर्सी कभी नहीं हुई,
किसी से भी नहीं हुई, लेकिन करना चाहेंगे। किससे? एल्विस यादव से। क्यों? बस ये देश का बड़ा नाम है एल्विस यादव, हाँ ठीक है, तो थोड़ी सी गाड़ हम मान लेंगे उसकी वजह, तो हमारा भी नाम हो जाएगा। तो अगर हमको बिग बॉस बुलाया जाए, ठीक है, और अगर उसमें आप देखते होंगे कि सलमान खान और इमरतीज को बुलाते हैं, है ना, अगर उसमें एल्विस होगा ना, उसकी गाड़ पक्का मारेंगे। तो मतलब आप बिग बॉस में जाना चाहते हैं? बिग बॉस ऑफर आया आपके पास? ऑफर आया है एक बार, लेकिन अभी वो फिर हम सेलेक्ट नहीं हुए। 25 में दे रहे 2025 में? नहीं, अभी इसी साल मन के पैसे में दे रहे हैं। हाँ, इस साल बिग बॉस OTT का। अच्छा, ये जो अभी आने वाला है? हाँ। बहुत बढ़िया। तो इस साल आपको बिग बॉस में देख सकते हैं हम लोग? देख सकते हो, इसका कुछ तय नहीं है, लेकिन हम बता रहे कंट्रोवर्सी होगी तो एल्विस की गाँव मार देंगे बंदा जाके, जो बात था। तो आपका कोई पर्सनल नहीं है ना उनसे, एल्विस यादव से? पर्सनल नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी नाम कमाने के लिए कंट्रोवर्सी तो करनी पड़ेगी ना भाई। दुनिया में एल्विस खुद कर रहा है कंट्रोवर्सी, कभी जोगिंदर से, कभी मुलावा फरूकी से, तो ऐसे नाम बढ़ता है, तो हम भी उन लोग से सीख। अच्छा, क्या इस लाइन में कंट्रोवर्सी करना जरूरी होता है उठने के बहुत लिए? जरूरी होता है। ऐसा मतलब क्यों? आप लाइव में आ जाते हो। अच्छा। हाँ, तो आपके जो सपोर्टर्स होते हैं वो आपको और सपोर्ट करेंगे। ये कंट्रोवर्सी से ही मतलब लोगों को लाइमलाइट में आजकल क्या है ना भाई, अपनी मेहनत से आदमी नहीं आना चाहता लाइमलाइट में। आदमी सोचता है, जैसे भी मैस्टरन और एल्विस की हुई थी, पूरी प्लॉटेड थी, पूरी प्लॉटेड थी भाई, पूरी प्लॉटेड थी, मतलब सब लोग दोस्त बन जाते हैं। हाँ वही तो, वो चीज खराब लगती है। वो पूरी प्लॉटेड ही थी। अब उससे मैस्टरन को कितनी वो मिली हाइप, बहुत हाइप मिली, एल्विस को भी मिली, बट फिर क्या है, दोस्त हो गए तो सब ये प्लॉटेड ही है। कितनी भी कंट्रोवर्सी देख लो, बाद में सब दोस्त हो जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, चीज अच्छी है। यहाँ दोस्त नहीं बनेंगे। देखो क्या है, सुनो हमारी बात, एक बार ये लाइन बोल दो, उसके बाद एक बात हमारी लाइन तुम बोलो। अच्छा तुम बोलो। हमारी बात, हमारी जिससे कंट्रोवर्सी होगी उससे ना कोई झाड़ दोस्ती होगी, ना कोई झाड़ रिश्तेदारी होगी, ना कोई झाड़ संबंध होगा, सिर्फ दुश्मनी होगी। सिर्फ दुश्मनी होगी, और जेल दी जाएगी माँ का बोसड़ा, देश का कोई भी व्यक्ति हो। तो वैसे फिलहाल में आपकी कानपुर में या किसी भी इन्फ्लुएंसर से कोई भी दुश्मनी नहीं? कानपुर में नहीं है। रियल लाइफ में, रील्स में बकचोदी करने में कुछ नहीं लाता लोगों का। रियल लाइफ में बकचोदी करने में ना भाई, गाँव में गूदा होना भाई तो रियल लाइफ में करते रहे। बस भाई गूदा होना चाहिए भाई, यही वो कहने का मतलब ही मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई दोस्त लड़ाई कर लो, प्यार कर लो, दोस्ती कर लो, क्या खराब हो जाता है? लगता है कि जैसे फॉलोवर बटोरने के लिए काम हो रहा है। बस यही कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी से लड़ाई, जब तक लड़ाई सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले दोस्त, अगर आपका रिश्ता है तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व उसको कर सकते हो, लेकिन आप जब नॉर्मल लड़ाई की आ जानी चाहिए तब, जब उसके बाद कुछ सही हो नहीं सकता, समझ लो, फिर तब उसके बाद कुछ सही होना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप असली मर्द हो या असली इंसान की औलाद हो तो मैं लड़ाई करने वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। अच्छा, किन किन कंटेंट क्रिएटर से आपके संबंध अच्छे हैं? सबसे भाई, सबसे और किन से बात होती है आपकी? हमारी UK 07 अनुराग डोभाल, हाँ बाबू भैया, हाँ। वो पहले बाबू भैया, हम दूसरे बाबू भैया। अभी ये कंटेंट क्रिएटर है अंश, बढ़िया कंटेंट बनाता है, वो भी उससे बातचीत भी है। अंश राजपाल हो गया, उत्कर्ष त्रिपाठी हो गए, कानपुर के विशाल परमार हो गए, अपना बिल्लू बकचोद हो गया, नमन दीक्षित हो गए। तो सबसे हमारा सबसे दोस्ती कपिल भैया से, कपिल भैया से उनसे वैसे अभी तक कोई बातचीत वैसे हुई नहीं है, उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं करी, हमने भी कभी कोशिश नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं। बस ठीक है, वो भी अपना कंटेंट बनाते हैं, देखो क्यों, वो भी अपना कंटेंट बनाते हैं, हम भी अपना कंटेंट बनाते हैं, उनके मतलब का नहीं है तो वो नहीं देखते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं। बट हमारे लिए, हमारी तरफ से कोई ग्रजेस नहीं है, बाकी ग्रजेस करने के लिए खुली कोई छूट सबको है। विशाल भाई की पौराणिक सीरीज जो है बहुत प्यारी गई है, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को एक बात बताएं, आज सीरियसली हमने रील बनाना ही विशाल भाई को देख के सीखा। रियलिटी यही है, मतलब बकचोदी करना तो वो आई थिंक 2021 से
भाई से बहुत मेहनती क्रिएटर है, बहुत अच्छा मेहनती उनका creator कंटेंट है। जा रहा है। हाँ, लेकिन हमने रील बनाना ही, हम उन्हीं की रील लिखते थे, उन्हीं की रील देख देख के हमने सीखा बकचोदी करना, जो बात है साफ। बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं वो बढ़िया आदमी, बहुत नेचर मैं हमेशा उनको प्रेस करता हूँ। नेचर भी बहुत नहीं अच्छा है। एक्चुअली मैं हमारे छोटे मैं भाई हैं। जानता हूँ उनको, अच्छा। नेचर बहुत प्यारा है, नेचर बहुत बढ़िया है। क्योंकि घर के पास में ही रहते हाँ हैं, हाँ हाँ तो नेचर बहुत प्यारा है अगले का। हमसे उम्र में छोटे, हमारे छोटे भाई हैं वो, हाँ, लेकिन हमने सीखा उन्हीं से। हम लोग भी बीरू वीरू पे मिलते रहते हैं, बीरू पे मिल गए, कभी किसी शादी फंक्शन में चले गए, साथ में ही जाना, साथ में ही आना। अच्छा। हाँ मतलब ऐसा होता रहता है। अभी वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, वो जो मोटा मोटा भाई है, क्या नाम है, नमन। नमन के भाई की शादी थी, हम लोग सब साथ में ही गए थे, यहाँ से साथ में ही निकले थे, पहले थोड़ी थोड़ी टिकाई थी उस जमाने में, फिर साथ में गए थे। तो मतलब आपके सबसे संबंध मधुर है? सबसे मधुर है भाई। तो आगे आपका एम क्या है, मतलब आप दोनों का? मेरा एम है इंडिया का सबसे रिचेस्ट कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर। अच्छा, तो आगे आप मूवीज में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, मतलब अच्छा, आगे आप मौका शो मिला तो को मूवीज देंगे? करेंगे आप? बिल्कुल ऑफर आए तो बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, आप कोई शो खोलना चाहते हैं कॉमेडी वाला, या जैसे चलता है बड़े जैसे कपिल शर्मा का शो हो गया, हाँ। या ऐसा कोई शो आप ऑर्गेनाइज करेंगे? अगर इन केस इफ इन फ्यूचर I got a lot of money, I got a lot of funds from the investment company, so sure I will do that. मतलब अभी कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है? अभी तो जिंदगी जहाँ ले जा रही है वहीं चले जा रहे हैं भाई, Nothing is decided yet. क्योंकि भाई हमारे डिसाइड करने से कुछ नहीं होता, ऊपर वाले ने जो लिख के भेजा है, जितना नसीब में उससे ज्यादा ना मिलेगा, ना मिला है किसी को। तो इसलिए अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो, और प्लान करके कुछ नहीं होता भाई। प्लान करके ये नहीं था कि प्लान करके आज इतने बड़े क्रिएटर बन जाएंगे, इस इतनी जनता पे प्यार मिलेगा, कि ये सब प्लान था क्या? गुड़गांव में नौकरी करने गए थे हम, अपना यहाँ कहीं अपनी जिंदगी घिस रहे थे, तो अपना चल रहा था। प्लान तो ये भी नहीं था, प्लान तो जिससे मेरी शादी हो रही उसके साथ भी प्लान नहीं था, लेकिन अब चल गया तो भाई फिर चल गया। वही बात होती है ना कि भाई कर्म अपना करते जाओ, डेडिकेशन नहीं छोड़ो। डेडिकेशन छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं रखा है जिंदगी में, ये बात सच्चाई है। डेडिकेशन से लगे रहो, मेहनत से। आशुतोष भाई, आप अपने एम के बारे में बताइए। भाई हमारा एम तो यही है कि इतना भगवान दे, और मतलब इतनी हम मेहनत करें कि हमसे कोई दुखी नहीं रहे, हमसे सब खुश ही रहे। और जो मेरा पार्ट मतलब है करने के लिए, चाहे इनके प्रति हो, चाहे घर वालों के प्रति हो, चाहे बीवी के प्रति हो, जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा काम है उसको हम करते रहे, और इतना ऊपर वाला देता रहे कि उनको खुश रख पाए, बस। बाकी और नहीं, हम लोग देखा है आप लोग जाके खाना भी बांटने जाते हैं, जब भी मिलता है आप कुछ, बस वही सब कुछ आप करते रहते तो यही सब पुण्य के काम करने के लिए भाई इस मुकाम चीजें पे लोगों को पहुंचे, नहीं अगर पता यही नहीं है। करें, सब घुसेड़ते रहे, अंदर ही करते रहे। आज कुछ नहीं तो भाई मतलब बहुत सेवाएं करी है, कितने लोगों को ये बताता भी नहीं है। जो जितने लोग, ये लोग जो है ये डाल देते हैं कि इनकी मदद कर दो, ये स्कैनर डाल दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, ये सब कुछ नहीं भाई। जो हमारे पास है हम खुद ही अपने पास से देते हैं, हम किसी से मांगने नहीं जाते कि भाई इसकी कोई मदद कर दे, या इसकी वो कोई कच कर दे, या हम किसी को बोले कि बड़े भाई उसको कुछ जरूरत है कर दो। जितना हमारी औकात के हिसाब से है हम कर देते हैं भाई लोगों के लिए, और बताते भी नहीं है कि हमने कितना कर दिया। कितने लोगों के मैसेज आते हैं, भैया कोचिंग की फीस थी, वो सट्टा खेल के हार गया, आप ही ने कभी प्रमोट किया था उस गेम में, हार गया, तो पूछ लेते कि भाई अच्छा कितना पैसा कितना करना है भाई, दे दिया। कभी बताना क्या है इसमें भाई? कोई कहता है भाई कोचिंग की फीस खर्च हो गई, खो गई, तो दे दिया उसको पैसा। किसी लड़की का मैसेज आया कि भैया बहुत दिक्कत में है, कुछ पैसे दे दीजिए, उसको दे दिए। तो अच्छा भैया, आप अपनी इनकम के बारे में बता सकते हैं? इनकम के बारे में हम ये बता सकते हैं कि पहली बात तो आप ये बताइए कि आप इनकम के बारे में जानना चाहते हैं। अरे ऐसे नहीं, जनता के सवाल होते हैं ना कि इनकम क्या होती है आज के लोगों की, और ना इन्फ्लुएंसर की, तो आप बता सकते हैं कितनी है, महीने की कितनी होगी आपकी? अप्रोक्स बताइए, अंदाजन। मैं रुपये मत बताइए, ये बताइए कि एक आईफोन आ सकता है, या एक कार आ सकती है, कौन सी कार आ सकती है? 2 वैगन खरीद सकते हैं। अच्छा, महीने? हर महीने? बहुत बढ़िया। क्या छोड़ रहा है बाबा, ऐसे ही नहीं लगेगी नजर वैसे। 2 वैगन ले सकते हैं हर महीने। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये भैया कि जब आपने ये कंटेंट बनाया तो आपकी फैमिली कैसा क्या सपोर्ट करती थी आपको, क्योंकि आपका कंटेंट बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि मैंने अपने आप को 1.5 साल कमरे में बंद कर लिया था जी। तो फैमिली को पता ही नहीं था कि हम कमरे में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब मेरी माता जी ने मेरी पहली वीडियो देखी
तो वो थोड़ी सी शौक हुई। ये मेरा लड़का जो है ये तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, ये तो स्कूल में टॉपर था, कॉलेज में टॉपर था, अब ये वीडियो बना रहे हैं वो, तो उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। इसमें मैं ये मानूंगा कि मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी माता जी ने मुझको बहुत ज़्यादा किया और मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। आज भी करती है, आज भी करती है। लेट नाइट घूमी के आना, बेचारी फोन ही करती रहेंगी कब तक, कब आ रहे हो। 4 बजे जब ये जाते हैं घर, जैसे कभी कभी, तो जब ये घर के अंदर घुस जाएंगे तब ही सोएंगी वो, वरना वो सोती नहीं, तब तक नहीं सोती। ये हमारा भी थोड़ा सा खराब है कि हम भी इतना लेट नाइट जाना आना करते हैं। तो भाई आपके मम्मी पापा नहीं रोकते कि ये सब मत करो, ये सब में कुछ नहीं है फ्यूचर? भाई देखो, किसके माँ बाप अच्छा नहीं चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप उसको किस वे में ले जा रहे हो। अगर आप उसको सही वे में ले जा रहे हो और सही जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो लोग भी नहीं रोकते थे, उनको भी समझ में आता है। देखो लास्ट में क्या है, आपसे प्यार करती है वो, जो आपको खुशी दे रहा है ना उसको, भाई जो भी चीज आपको खुशी दे रही है उसको करने के लिए ना वो रोकेंगे ना वो टोकेंगे। थोड़े दिन जैसे इनको ये खुशी देता था इनका रील बनाना, ठीक है, तो माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये इतना परेशानी से जूझ के आए तो उन्होंने सोचा चलो इसी बहाने ही ये लोगों से मिल रहा है, कुछ नहीं तो ये कर रहा है। भाई नौकरी छोड़ के आना उन लोग के लिए भी बैकलैश है। भाई आप कमा रहे थे, आप एक कमाऊ पूत थे करके, ठीक है, अब आप नहीं कमा रहे हो, ठीक है, तो अब आप घर में 1.5 साल बंद हो अपने आप को, तो उनको भी वो सोच रहे थे। अब उन्होंने देखा कि चलो इसी बहाने ही ये लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, पतला होता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था, एक तरीके से एकदम मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल ही खराब हो गई थी। आप ये समझो डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ चीजें थी। बट लेकिन फिर धीरे धीरे कोप अप किया। कोप अप करना जरूरी है और इसी वजह से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मेरे माँ बाप भी भाई कुछ नहीं बोलते, टू बी फ्रैंक। पापा बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छे कहने को वो पुलिस में, लेकिन उन्होंने हमेशा बोलते आज तक कभी एक थप्पड़ नहीं मारा उन्होंने, इतने बड़े हो गए, कभी किसी गलती के लिए एक थप्पड़ तक नहीं मारा उन्होंने। मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती है, मम्मी इसको भी बहुत अच्छे से मानती है, इससे ही पूछती रहती है कब शादी कर रहे हो, कब शादी कर रहे हो। पापा ये भी पूछ रहे थे कि कब शादी कर रहे हो। तो चल रहा है दोनों के माँ बाप सपोर्ट करते हैं। हाँ आपके बेटर आपको जरूर दिक्कत होती है कभी बट वही है कि वो भी जानती है कि चलो तुम्हें खुशी मिल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करो तुम करो जो तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? हमारी जॉइंट फैमिली में 10 लोग थे, अब बचे 7 लोग। और मेरे चाचा चाची और मेरी दादी एक्सपायर हो चुकी हैं। चाचा चाची के एक लड़का एक लड़की ट्विंस हैं, एक बड़ी लड़की है वो बैंक में है, छोटी लड़की एयर इंडिया में है, और जो मेरा जो छोटा भाई है कजिन वो बर्तन की दुकान देखता है। अच्छा, गुजैनी में। अच्छा, हाँ। और मैं तो आप लोग मेरा तो जानते ही होंगे कि मैं क्या करता हूँ। और पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, बाकी बाबा हैं घर पे, बाबा भी व्यापार में है। अच्छा। बर्तन के व्यापार में, मतलब बिजनेस फैमिली है पूरी। बिजनेस फैमिली। तो आशुतोष भाई आपकी फैमिली में कौन कौन है? भाई मम्मी पापा, 2 बहन है, एक भाई है छोटा, चिंटल से पढ़ता है 10th में, उसको बहुत डांटते पीटते। हम तो चलो निकल के जैसा हुआ जो हुआ, जहाँ समय लेके गया आगे, बट उसको मैं बहुत डांटता मारता हूँ भाई कि पढ़ाई करो अच्छी। अभी 10th का पेपर हुए, उसके अच्छे नंबर आए थे, 89% आए। अभिनव नाम है उसका। अच्छा, हाँ, अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है, बढ़िया। आवाज भी नहीं करती उसकी मेरे सामने। अंकित को बुलाता है तो अंकित को कहता है भाई तुम कितना डरा धमका के रखते हो अपने छोटे भाई को। अरे अंकित भाई ने कहा वो मुझसे ही करता, तो अंकित कहता है उसको कि भाई इतना डरा धमका के क्यों रहते हो, थोड़ा हंस के रहा करो। हंसता नहीं जाता, बोलता नहीं, अपना पढ़ने में ध्यान लगाता, चल रहा है बस, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अंकित भाई अपने अक्षर के बारे में बताइए, जो आपकी टीम मेंबर है अक्षर। वो तो अपना सगा छोटा भाई है नानू, उसको जहाँ भेज दो, हाँ ये काम है तो वो काम हो के आएगा भाई, हो के आएगा। वो मतलब समझ लो जहाँ वो नहीं, जहाँ काम आवे सुई क्या करे तलवार, वो वाला हाल है भाई। सुई का है, इतना सटीक वार करता है, कोई भी काम उसको दे दो वो करके 100 में 100% करके दिखाएगा। चाहे दिन हो रात हो, पानी बरस रहा हो, कुछ भी हो रहा, कोई लेना देना नहीं है। अंकित भैया ने एक फोन कर दिया, हमने एक फोन कर दिया, भाई तुरंत खड़ा है उस समय वहां पे आपके लिए। इस समय थोड़ी सी बदतमीजी दे रहा है, लाइन पे आ जाएगा वो, लाइन कैसी बदतमीजी दे रहा? अरे मतलब फोन उठाना कम कर दीजिए, लेकिन उनकी कार हम जल्दी
घूमने फिरने में मतलब नहीं, इस उम्र में होता है फॉलोइंग हो गई ना, उनकी फैन फॉलोइंग उसकी वजह से उसकी वजह नहीं, उनकी कार चौड़ी हो गई, उनकी कार टूटना बहुत जरूरी है। घूमने फिरने की वजह से, मतलब घूमता फिरता जाता है, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना नहीं है, बस यही सब और कुछ। कौन सी क्लास में हो? लास्ट अभी उसकी 10th है, बोर्ड बोर्ड पेपर लग रहा है उसके जो भी उसको घूमना फिरना यही सब करना है। डेली ब्लॉगिंग करता तो है। डेली ब्लॉगिंग करता है, ब्लॉगिंग करके अच्छे से, तब भी तो मैं ब्लॉगिंग ही नहीं कर पा रहा। रिजल्ट वाले दिन आपको ब्लॉगिंग करना होगा। नहीं, हम तो बहुत अगली ब्लॉगिंग बहुत अगली ब्लॉगिंग होगी। नहीं लड़का अच्छा है वो, नो डाउट, बढ़िया लड़का है। तो आगे आपको फ्यूचर को लेके क्या है, मतलब आगे आप इस फील्ड को स्विच करोगे कि इसी फील्ड को कंटिन्यू रखोगे? देखिए, मेरा ये फील्ड तो चलता ही रहेगा, हाँ। लेकिन मेरा प्रॉपर्टीज के काम में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। हाँ, प्रॉपर्टी डीलिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैंने कुछ इन्वेस्ट भी किया हुआ है, तो और एक आ जाएगा। तो और एक अपने भाई है, अपने भाई है उदय सिंह यादव, हाँ। वो प्रॉपर्टीज का काम देखते हैं। काम देखते हैं, उन्हीं के साथ हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा। और बढ़िया, ऊपर वाले की बढ़िया काम चल रहा है, और वो काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बकचोदी नहीं बनने की आदत है। ये नहीं छूटेगा, ये छूट भी नहीं सकता, ये छूट भी नहीं सकता, वो बस गया ये नेचुरल, ये नहीं छूटेगा। नहीं, ये मेरे खून में है, ये मेरे दिल में है। हाँ। इंस्टाग्राम मेरे दिल में है। इंस्टाग्राम क्या कंटेंट क्रिएशन दिल में है। इंस्टाग्राम जो है मेरे दिल में है। मेरे दिल में है इंस्टाग्राम। कम हियर मैन। बस हो गया, इसलिए ठीक है। तो अंकित भाई, आशुतोष भाई, आप लोगों से बहुत अच्छा लगा मिलके, और इस पॉडकास्ट को हम लोग यही एंड करते हैं। हैं? कैसे एंड करते हैं मादर चोर? इधर आप। क्या हो गया? मादर चोर। अरे बाय बाय, बहुत धन्यवाद भाई आने के लिए। मैया का मादर चोर। जाइए, अब आप जाइए, बाय 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 बाय। बाय।